सर अमीन्स करवा दिया आपने? नहीं, अमीन रिवीजन में नहीं हुआ अभी। ओके सर। सर ओजोनोलाइसिस बता दीजिएगा, अब एल्केन्स वाला। ओजोलिसिस बता यस दूंगा। सर, नहीं आता वाला। ठीक है ठीक है, मैं बता दूंगा, नॉट वरी। देखना लिखा है कि इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, बनाना बेटा इसकी स्ट्रक्चर। बनाओ जल्दी से, कौन बनाएगा? बनाया? क्या हो गया? बनाया बेटा, स्ट्रक्चर बनाई इसकी। ऑक्सो OH होता है बेटा। एल्डिहाइड कीटोन की प्रेजेंस में जब भी OH ग्रुप लगता है उसे ऑक्सो कहते हैं। एल्डिहाइड कीटोन की प्रेजेंस में जब भी OH ग्रुप लगता है उसे ऑक्सो कहते हैं। ऑक्सो। दोस्तों आज ऑनलाइन है कैसे? इसकी आधे दिन तबीयत खराब रहती है। क्यों गानिया? आज तसल्ली से बैठना क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट हो खत्म भी करेंगे, क्योंकि संडे को टेस्ट लेना है मुझे। अमीन आप खुद से करोगे? टेस्ट टाइम नहीं ना हमारे पास, हमारे पास टाइम कम है। ना ना टाइम कम है हमारे पास, अगले संडे तो बहुत दूर है। कोई बात नहीं, तो सब चीजें छोटी मोटी चीजें लगी रहती हैं, कोई बात नहीं। देखो इसकी स्ट्रक्चर, तसल्ली से बैठना बता दो। पानी में दे दिया मैंने तुम्हें, पानी ले फिर परेशान करो।
ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। लिखा है 3 ऑक्सो पेंटेनल, तो 5, सबसे पहले आप कार्बन चेन ढूंढा करो पेंटेनल। तो 5 कार्बन की हमने ढूंढ ली चेन, 3 और 2 5, 3 पे ऑक्सो है, 1 2 3 ऑक्सो OH ग्रुप होता है, नल मतलब एल्डिहाइड CHO। अब आप अपनी इसकी इच्छा अनुसार इसको H दे सकते हो, CH3 CH2 H H2, कोई दिक्कत? ऐसे बात रफ कर दूं, रफ कर दूं ना, देखो उसके बाद है हमारे पास राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, इसकी स्ट्रक्चर देनी है, इसकी लिख देता हूँ, पता चला, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 फिनाइल C6H5 जो बेंजीन ग्रुप होता है, जब भी बेंजीन कार्बन चेन से लटकी हुई होती है उसका नाम फिनाइल होता है। C6H5 को फिनाइल कहते हैं। प्रॉप 3 कार्बन की चेन, 1 पे फिनाइल और 1 पे ही ऑन ग्रुप है यानी कीटोन C डबल बॉन्ड O। इसकी इच्छा अनुसार इसको हम H दे देंगे, ठीक है। तो तसल्ली से उस मॉलिक्यूल को पढ़ो, पहले कार्बन चेन ढूंढो, फिर फंक्शनल ग्रुप लगा दो, काम खत्म। बनाना है, इसकी PDF में आपको भेज चुका हूँ या भेज दूंगा, ठीक है ना। एक मिनट बेटा, क्या है एल्डिहाइड, ये चले गई इसके क्वेश्चन ग्रुप में। बेटा आप ग्रुप में देख सकते हो, इसके क्वेश्चन मैंने भेज दिए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, ग्रुप में मैंने क्वेश्चन भेज दिए, तो आपको थोड़ा सा हमारा काम जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, उसका आंसर मैं रफ कर दूं इसे, आपकी परमिशन हो तो। नाउ नेक्स्ट, टोलन रिएजेंट क्या होता है, अभी सीख लेंगे, आगे काम आएगा। टोलन रिएजेंट क्या होता है, तो टोलेंस रिएजेंट Ag NH3 की होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव, इसे टोलन रिएजेंट कहता है, जो एल्डिहाइड के साथ सिल्वर मिरर देता है। कीटोन के साथ भी देता है कि नहीं देता है? हाँ जी, कुछ थोड़ा बहुत देखो, ठीक है, कोई बात नहीं। ये एल्डिहाइड के साथ, किसी भी एल्डिहाइड के साथ टोलेंस रिएजेंट देता है, वो सिल्वर मिरर देता है टेस्ट, टोलन रिएजेंट। तो इसका वन यूज क्या है, ये एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। ये एल्डिहाइड के साथ सिल्वर मिरर देता है। रब कर दूं, ठीक। क्वेश्चन नंबर लिख के उसका आंसर लिखते चले छोटा छोटा। आपको जब आपके पास टाइम हो तो आप एग्जामिनर के लिए, उस एग्जामिनर को एक छोटा बच्चा समझ के हमें समझा के आना सब कुछ। ध्यान रखना, लिखने वाले क्वेश्चन में कभी उसे ब्लैंक मत छोड़ो। आपने पूरे 2 साल पढ़ाई की है केमिस्ट्री की, 1 साल मान लेते चलो, उस 1 साल में कुछ तो केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना, वो वहां लिखाओ। लिखने के पैसे थोड़ी मिल रहे हैं ना, कट रहे हैं। सही होगा कुछ तो नंबर मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो वहां लिख के जरूर आओ कुछ ना कुछ, कोई क्वेश्चन ब्लैंक मत छोड़ के आओ। पता नहीं एग्जामिनर को अपने काम का क्या मिल जाए, पढ़ेगा तो ही बेचारा, पता नहीं उसके काम का क्या मिल जाए। और कई बार जो अच्छे बच्चे की कॉपी चेक कर रहा होता है एग्जामिनर, तो राइट टिक लगता चला जाता है, क्योंकि फ्लो में चेक कर रहा होता है। आपकी किस्मत ही खराब है, तो आपकी पहली कॉपी, पहली 3-4 कॉपी जो होता है, पहले दिन एग्जामिनर को जो मिलती है, वो ढंग से चेक करता है। वो आपकी कॉपी नहीं होगी, चिंता मत करो, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग रोल नंबर की कॉपीज होती हैं। जो स्टार्टिंग रोल नंबर होते हैं वो हमारे नहीं होते, दिल्ली विल्ली से स्टार्ट करते हैं वो लोग बांटना, या नोएडा से स्टार्ट करते हैं बांटना, ठीक है। 3 ये भी हम कर लेंगे, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। 4 क्लोरो पेंटेन 2 ओन, बना लो जल्दी से, नहीं बनेगा तो मैं बना दूंगा। 4 क्लोरो पेंटेन 2 ओन, बना ली क्यों? पेंटेन 5 कार्बन की चेन, 2 पे ऑन एल्डिहाइड ग्रुप है और 4 क्लोरो है, 1 2 3 4, 4 पे क्लोरो है, चेक करो। 2011 में पूछा गया, करो रफ।
सिंपल ही था। मैं इसकी H कभी बनाता हूँ कभी नहीं बनाते, आपको दिक्कत हो मुझसे पूछ लिया करो, अदरवाइज तो चलते हैं। फिर कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन। तो भाई न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना वो वहां रिएक्शन करता है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है, मैंने उस दिन बनाया था कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है एक लड़की की तरह होता है, मतलब समझ, एक मासूम सी लड़की, ठीक है, जो भीड़ भाड़ में जाने से डरती है। लड़की है जो भीड़ भाड़ में जाने से डरती है। सुंदर सुंदर सी बना देता हूँ, ठीक है। सुंदर सी लड़की, ये भीड़ भाड़ में जाने से डरती है। बहुत सुंदर है ना। तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से क्या जरूरत है बनाने की? कौन सी लड़की से मैडम? नहीं, सब चुड़ैल भी तो होती है, फीमेल भूत तो चुड़ैल बोलते हैं, वो भी तो लड़की होती है। क्यों पार है भी यार? आँख नाक तो बनानी है तो कुछ सुंदर सी बना दो ना। तो न्यूक्लियोफाइल एक लड़की की तरह होता है जो भीड़ भाड़ में जाने से डरती है। तो ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल बेचारा हमारा भीड़ भाड़ में जाने से डरता है, तो वो वहां अटैक करता है जहां भीड़ भाड़ कम होती है, और उसे उसे अटैक करना होता है एक, नहीं ये गंजी ठीक है, गंजी ठीक है। ठीक है। ज्यादा गले बाल बना दिए। ओके, घुंघराले बाल है, घुंघराले। सर को घुंघराले बाल वाली लड़की बड़ी पसंद है। अरे भाई वो तो बचपन की पर मेरे तो घुंघराले नहीं है। सीधे बचपन से। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा भीड़ भाड़ में जाने से डरता है एक लड़की की तरह। तो आजकल नहीं, पुराने जमाने की लड़की हुआ करती थी, आजकल तो लड़कियां विधवास होती हैं। तो ये वहां अटैक करता है जहां जहां भीड़ भाड़ कम होती है। एक दूसरा हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल प्रोपेनल, ठीक है। और तीसरा मॉलिक्यूल मेरे पास क्या है, प्रोपेनोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और फोर्थ वन इज है ब्यूटेनोन। तो मुझे आयुषी बताएगी, आयुषी कौन से फंक्शनल ग्रुप पे भीड़ भाड़ कम है। इस पे सबसे कम भीड़ है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है या फिर कीटो ग्रुप है। तो इस पे एल्डिहाइड, इस पे भीड़ भाड़ कम है, तो सबसे ज्यादा रिएक्शन यही शो करेगा पहला। देन ये तो सीरीज में दिए हैं, देन सेकंड, देन थर्ड, देन न्यूक्लियोफाइल हमेशा वहां अटैक करता है जहां भीड़ भाड़ कम होती है। आप मुझसे पूछ सकते हो सर इसमें क्या डिफरेंस है, या इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें एक साइड, एक इस वाले मॉलिक्यूल में दोनों साइड सेम एच है, सेम कार्बन है। इस वाले मॉलिक्यूल में एक साइड कम है, एक साइड ज्यादा है, ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है, तो इस साइड भीड़ थोड़ी सी ज्यादा है। तो न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां भीड़ भाड़ कम हो। तो इस लड़की का काम खत्म हो गया, इसे ड्रॉप कर देते हैं। तो ये सीरीज में ही दिए थे गलती से, या तो मैंने गलती से लिख दिए होंगे। डन। तो जहां भीड़ भाड़ कम होती है। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 9, IUPAC नेमिंग है। कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, 2012 में पूछा भी गया है। फिनाइल जो होता है बहुत छोटा ग्रुप होता है, क्लोरो जैसा, ये बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होता है। इसे फिनाइल कहते हैं। बेंजीन जब भी किसी कार्बन चेन से लटकी हुई होती है तो उसे फिनाइल कहते हैं। ये 8 बजे लेफ्ट साइड 3 फिनाइल prop 2 in अल्फ।
किसका? 3 फिनाइल प्रोप 2 इन अल्क। कोई कंफ्यूजन इसमें? फिनाइल बहुत छोटा ग्रुप होता है, दिखने में बहुत बड़ा ग्रुप है, या बेंजीन लगी होती है, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या करें। तो फिनाइल बहुत ही छोटा ग्रुप होता है, इससे कभी भी कंफ्यूज हमें नहीं होना है। इन्हें पढ़ लेने दो, इन्हें पढ़ लेने दो बेचारे दोनों की, कुछ भला हो जाएगा। तुम आगे आ जाओ, थोड़ी देर इधर कर लो, तुम आगे, मैं तुम्हारे पापा से कांटेक्ट करूं। चलो करें, जब कर दो बेटा से। नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड और फिनोल को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। वैसे तो हमें दोनों का ही टेस्ट पता है, देख लो मैं दोनों का ही टेस्ट करा देता हूँ। पहले नंबर में बेंजोइक लिखा है तो पहले उसी का टेस्ट कर लेते हैं। तो एसिड को टेस्ट देने के लिए हमारे पास होता है, क्यों भाई एसिड बताओ अक्षर, कौन सा टेस्ट करेंगे इसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है, करेंगे, जो इसके साथ बना देता है CONA और निकल जाती है CO2 गैस। तो हम समझ जाते हैं कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है बेंजोइक एसिड, बट फिनोल उसे नहीं देता। फिनोल इस टेस्ट को नहीं देता, फिनोल उस टेस्ट को नहीं देता। NaH सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये है पहला हमारा एक्सपेक्ट जो बच्चा लगाएगा। दूसरा देखो रख दो इसको यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये। दूसरी एक्सपेक्ट क्या है, हमें नहीं आता बेंजोइक एसिड का टेस्ट, तो फिनोल का टेस्ट लगाएंगे। वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ये रफ मत कर, ये कॉपी मत करिए, इधर उधर ध्यान दीजिए, मैं रफ करने वाला हूँ। कॉपी कर लिया, चाहिए तुमने कॉपी? अच्छा आपको आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब बच्चे को नहीं आता, बच्चा फिनोल का टेस्ट भी दे सकता है यहाँ पे। तो फिनोल को इससे अलग करने के लिए मेरे पास है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, Br2 वाटर। तो वो देगा, नाम बताओ क्या देगा ये, 2,4 ट्राई ब्रोमो फिनोल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल देता है। तो एसिड इस टेस्ट को नहीं देता। तो ऐसा नहीं है कि दो किसी से भी अलग कर लेंगे, Br2 वाटर इस टेस्ट को नहीं देता। ये दूसरी एस्पेक्ट टेस्ट की, ठीक है, चाहे जो लगा लेना, चाहे जो लगा लेना। करें आगे? बिल्कुल सर, आपकी इच्छा को सम्मान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर जो डाला करो, फिर घर जाके PDF खोलोगे तो क्वेश्चन क्या है उसके, और जो बच्चा मेरे साथ साथ क्वेश्चन को घर जाके प्रैक्टिस करता है दोबारा से करने की, उसी को समझ में आ रहा होता है, ध्यान रखना। वरना तो फिर टेस्ट होगा, फिर कम नंबर, फिर दिक्कत कि कर लूंगा, ये कर लूंगा कभी होता ही नहीं है। जो कुछ करना है कर डालो, अब टाइम है नहीं, जो कुछ करना है उसे कर डालो, टाइम है नहीं, अब टाइम नहीं बचा, नहीं अब टाइम को, जो कुछ करना है कर डालो उसे, कल के लिए कुछ मत छोड़ो। इथेनॉल और प्रोपेनॉल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, बहुत अच्छी रिएक्शन है। मैं ये कहता हूं कि ये जो कन्वर्जन है ये अक्सर आता रहता है, ये डिस्टिंग्विश अक्सर आता है। इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कोई महान आत्मा बता दे मुझे, किसे कैसे अलग करेंगे। आइडोफोम टेस्ट, क्या लगाएंगे, क्या होता है आइडोफोम टेस्ट में, पता नहीं बुझो। NaOH प्लस I2 की रिएक्शन करेंगे, इसे हम NaOH प्लस I2 की रिएक्शन करेंगे, और इसे हम शॉर्ट में NaOIB लिखते हैं, NaOIB लिखते हैं। तो हर वो मॉलिक्यूल जिसके पास CH3 दूल्हा याद है, जिसके पास हर फंक्शनल के पास CH3 होता है, वो आइडोफोम टेस्ट देता है पॉजिटिवली।
क्योंकि CH3 हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें आइडोफॉर्म बनाना है येलो कलर का, ठीक है, येलो कलर। प्लस एक कार्बन बचा है उसका सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना देंगे, प्लस NaOH बना देंगे, प्लस पानी निकाल देंगे। बैलेंस करेंगे तो 3 लगाएंगे यहाँ पे 3 Na, तो बैलेंस करूं तो यहाँ पे 3I2 हो गया, 4NaOH हो गया। चाहो तो ये लिख दो, चाहो तो ये लिख दो, दोनों एक ही बात है। NaOI लिख दो या फिर ऊपर लिख दो। ऊपर वाला मैंने पूरा कैटलिस्ट डाला है, अगर कोई हमसे पूछे। नीचे मैंने शॉर्ट में डाला है, तो ये इस टेस्ट को नहीं देगा क्योंकि इसकी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड CONA, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो हर वो मॉलिक्यूल जिसके पास आइडोफॉर्म के लिए हमें दूल्हा चाहिए, फंक्शनल ग्रुप के बराबर में दूल्हा, जिसकी हमें शादी करानी बढ़िया से, ये दूल्हा है, इस फंक्शनल ग्रुप के पास दूल्हा है, इसलिए एडिशन करेंगे आइडोफॉर्म। अगर इसके फंक्शनल ग्रुप के पास CH3 ग्रुप नहीं है तो इस टेस्ट को हम नहीं दे पाएंगे। ठीक, आगे फिर एक क्वेश्चन है, लिखा है प्रोपेनल और प्रोपेनोन को डिस्टिंग्विश करना है। प्रोपेनल CH3 CH2 CHO, यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है। मैं ये कहता हूं कि आपको इसे डिस्टिंग्विश कराने के लिए आइडोफॉर्म ही लगाना चाहिए दोबारा से, क्योंकि आइडोफॉर्म अल्कोहल में भी लगता है और एल्डिहाइड कीटोन में भी लगता है। ये आइडोफॉर्म देगा, इसके बाद दो दूल्हे हैं, चाहे जिसकी रिएक्शन करा दो, ये नहीं देगा, नो, दूल्हा ही नहीं है इसके पास दो दूल्हे हैं, दो नंबर ऑफ दूल्हे, दो, एक और दो, तो हम देंगे इसके पास एक, तो बनाएंगे आइडोफॉर्म टेस्ट, दो कार्बन बचेंगे, दो कार्बन का सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, फिर 3 पानी और 3 Na। ये तो बाराती हैं, खाना खा के जाएंगे, आए हैं तो हम हैं बाराती, खाना खा के जाएंगे। दूल्हा, एक दूल्हा हमें जरूर चाहिए फंक्शनल ग्रुप के बराबर में। सर टॉलरेंस टेस्ट में नहीं हो सकता? टोलन टेस्ट हो जाएगा, ये दे देगा, ये नहीं देगा। ठीक है सर। ये आइडोफॉर्म ज्यादा काम का है, मैं इसलिए करा रहा हूँ, टोलन से नहीं कर लेंगे, करें टोलन से करूं। पहली एक्सपेक्ट, दूसरी एक्सपेक्ट क्या है इसकी, वो भी लगा देते हैं, टोलेंस की डिमांड है बच्चों, टोलेंस भी लगा देते हैं। अभी अभी कर लेंगे तो फिर बाद में अभी काम आएंगे, फिर नहीं करेंगे, ठीक है, रख कर दो, लीजिए थोड़ा सा जल्दी ध्यान चला। रख कर दो, और मैंने रफ कर दी। अच्छा, टोलेंस टेस्ट देना है दोबारा, टोलन रिएजेंट टेस्ट। तो हर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल टोलन रिएजेंट टेस्ट देता है, कीटोन नहीं देगा, तो लगा दे टोलन। AgNH3 की होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस 3NaOH है ना, OH, तो हमें इससे बनाना है CH3COO नेगेटिव प्लस ये बना सिल्वर मिरर, ठीक, सिल्वर मिरर प्लस अमोनिया की गैस निकली है, जीरो में निकाल लेते हैं, और पानी, और क्या बनेगा, पानी, पानी। कीटोन टोलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता, कीटोन टोलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता, तो ये दूसरी एस्पेक्ट है इसकी। लेकिन सबसे अच्छा, मैं फिर बोल रहा हूँ, टोलेंस रिएजेंट ज्यादा अच्छा है, वो इजी है थोड़ा सा, इसे बच्चे कई बार इसकी कैटलिस्ट को भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, ये मेरी क्वेश्चन, मैं दूसरा क्वेश्चन जब तक निकाल रहा हूँ। एल्डोल कंडेंसेशन बड़ी इंपॉर्टेंट, फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट टेक प्लेस, तो टेक पार्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि एल्डोल के लिए हमें अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन जब भी होगी तब
जब तक नहीं होगी जब तक अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो अल्फा कार्बन वो होता है फंक्शनल कार्बन। फॉर्मल्डिहाइड में तो होता ही कार्बन है CHO। ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता। एल्डोल कंडेंसेशन वो मॉलिक्यूल देते हैं जिनके अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। ठीक, ये थ्योरी लिखनी है आपको वहां पे। एल्डोल कंडेंसेशन वो मॉलिक्यूल देते हैं जिनके अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, वो मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। जिन मॉलिक्यूल्स के अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते वो कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। तो ये शो करेगा कैनिजारो। कैनिजारो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमें अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम चाहिए। ठीक है, थ्योरी लिखवाई हुई है, देख लेना उसमें। चलें आगे। शांतनु, एल्डिहाइड कीटोन हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एज कोरोस्पोंडिंग अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली हो जाती है। क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली हो जाती है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में बॉन्डिंग थोड़ी सी कम होती है। ठीक, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा अल्कोहल हमारा। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर एल्डिहाइड का होता है, फिर कीटोन का होता है। इसका एक रीजन और होता है कि कीटोन के स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट बढ़ जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस, बॉइलिंग पॉइंट इधर को बढ़ रहा है, क्यों इसका कम क्यों है? इधर को स्टेरिक इफेक्ट बढ़ रहा है, स्टेरिक इफेक्ट बढ़ रहा है इधर को। तो स्टेरिक इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, स्टेरिक इफेक्ट बढ़ेगा। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, स्टेरिक इफेक्ट घटता है, इधर को डिक्रीज होता है, इधर को बढ़ता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। इस पे सिर्फ और सिर्फ हमें एल्काइलेशन करना है। एल्काइलेशन करने के लिए जिस कार्बन को पकड़ोगे उससे H निकाल दो इस Cl के साथ, उस मॉलिक्यूल को एज इट इज चिपकाना, उस मॉलिक्यूल का एज इट इज चिपकाना। बच्चे हम मिस्टेक क्या करते हैं बता रहा हूँ आपको, मैंने ये 90% कॉपीज में देखी है। बच्चे कई बार सोच लेते हैं कि बिल्कुल ठीक वो बना रहे हैं, हाँ ठीक बना रहे हैं, और ऐसे CH6H5CO चिपका देते हैं, जो कि गलत है। आपको ये वैसे ही, जिस कार्बन से हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप को हटा रहे हैं उसी कार्बन को चिपकाएंगे कार्बन से। ठीक है, क्लोरीन को हटाया लेकिन C डबल बॉन्ड एज इट इज वही था, C6H5 भी वही था। धन्यवाद। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जल्दबाजी बच्चा यही बना के आता है, ऐसे बनाना है। जिस कार्बन से, जिस फंक्शनल ग्रुप से फंक्शनल कार्बन से आप फंक्शनल ग्रुप हटा रहे हो उसी कार्बन को चिपकाओ बेंजीन पे। ये बच्चा मिस्टेक करता है, मैं मिस्टेक पे बहुत ध्यान देता हूँ, बार बार बोलता हूँ ताकि मिस्टेक ना करो बस। ये तो अच्छा, ये तो कंप्लीट है ना। C में क्या है? C2H5 है, C2H5 C2 है, कई बार C6 भी होता है। तो ये नहीं चिपकाना है, इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट है। इसी कार्बन को चिपकाना है जिससे H निकाला है, जिससे Cl और H निकाला है। हाँ 2 आएगा, मैं 6। चलिए आगे। स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं। इंक्रीजिंग ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ये मैंने करवाया भी, बना के दिखा जल्दी से। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बताओ, ऐसे ही बता दो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बेटा। 1 2 3 किसका ज्यादा होगा? 2, फिर उस पे कोई ग्रुप ही नहीं है इसलिए। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देन फिर एल्डिहाइड।
सोलबिलिटी वाटर की इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ रहा है तो एच बॉन्डिंग की वजह से ही बढ़ता है। स्ट्रक्चर हम बनाने की बहुत सारी बना ली हमने। क्या क्वेश्चन था कि लिखा था कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक्सप्लेन व्हाई। ओके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है C डबल बॉन्ड O और OH, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज होता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है ये देखो कैसे, इस पे एक लोन पेयर, अगर वो लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड आगे जाएगा, तो रेजोनेंस हाइब्रिडाइज हो गया ये। कार्बोनिल ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं होता, कार्बोनिल ग्रुप ये अकेला ग्रुप होता है, इसलिए ये दोनों तरफ स्टेरिक हिंडेंस लग जाता है इस पे, प्लस आर इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई स्टेरिक हिंडेंस, स्टेरिक इफेक्ट लगता है। तो इसके लिए बिकॉज ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिडाइज होता है, ये स्टेरिक इफेक्ट होता है। प्लस आई कार्बन, कार्बन ये ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नहीं पढ़ा तुमने, तुम पढ़ो। हाँ तो ये रेजोनेंस हाइब्रिडाइज होता है ना, इसके बाद स्टेरिक हिंडेंस लगा होता है, तो इसे रिएक्शन ही शो नहीं करता। क्वेश्चन यही तो होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चा क्वेश्चन गड़बड़ करके आता है। सर आप कार्बोक्सिलिक बोल रहे थे, तो कार्बोनिल, ये कार्बोक्सिलिक है, वो कार्बोनिल है। ठीक, कर लो आराम से कर लो, कोई बात नहीं, कर लो पहले ध्यान से सुनो बातों को, कर दो ना मुझे। थ्योरी वाले क्वेश्चंस को बुक से जरूर देख लेना, मैं बुक की पीडीएफ भी भेज चुका हूँ आपके पास। थ्योरी वाले क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेना, कितनी लाइन लिखी, 2 नंबर में कम से कम 4 या 5 लाइन लिखनी होती है, तो उसमें आप क्या क्या लिखना है, रेजोनेंस बनाने क्या बनाना है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है, लिखे गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड फिनोल। वो सेम आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कर देंगे, अदरवाइज नहीं आता तो हम यहाँ ब्रोमीन वाटर टेस्ट लगा देंगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर देंगे। आईबीसी नेम इसका हो जाएगा, आईबीसी नेम हो जाएगा, आईपीसी नेम हो जाएगा, आईपीसी नेम हो जाएगा, आईपीसी 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 आईपीसी। डिस्टिंग्विश बिटवीन पेंटेन, प्रोपेन 2 ऑन और प्रोपेन पेंटेन 3 ऑन, देख लेते हैं क्या निकला। कुछ तो निकली, कुछ तो गिरा टूट के ना, मेरी पिटाई भी हो सकती है, कुछ तो गिरा। ठीक है, काम कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, ठीक है बाद में देखेंगे, अभी काम कर रहे हैं फिलहाल। देखो प्रोपेन 2 ऑन, तो ये इसके पास तो दूल्हा है, ठीक है, और इसके पास दूल्हा नहीं होगा आई थिंक, हाँ नहीं है, इसके पास दूल्हा थोड़ा बड़ी एज का है, तो हमें दूल्हा थोड़ा अच्छे वाला चाहिए। ठीक है, ये वाला दूल्हा CS3 वाला दूल्हा, C2H5 वाला दूल्हा जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, उतना बढ़िया नहीं है, पैसे वाला नहीं है, जॉब भी अच्छी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, ये CS3 वाला दूल्हा बढ़िया होता है, ठीक है ना, यही दूल्हा चाहिए। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और ये आइडोफॉर्म टेस्ट कर लोगे, तुम्हारे लिए देख रहा हूँ। आईपीसी एल्डोल कंडेंसेशन, फिर आता है ये लिखो व्हाट टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। तो वो एल्डिहाइड और कीटोन मॉलिक्यूल जिनके अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, वो मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। जिन मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो अल्फा जस्ट बराबर में होता है, अल्फा का भी पड़ोसी को ढूंढ लो। एक ऐसा भी मॉलिक्यूल होता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, हमें ये भी अल्फा है, ये भी शो करेगा,
एल्डोल कंडेंसेशन ये भी देगा। तो अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है हमें। फिर है हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये हम कर चुके हैं। अच्छा, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, तो क्या करूं, इसमें रिएजेंट डालना है। तो यहाँ कीटोन से अल्कोहल बन रहा है, इसके लिए हमें बस सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ा है, निकल की प्रेजेंस में हीट कर दें, रिडक्शन। ये सी डबल बॉन्ड ओ रहा होगा, एक बॉन्ड तोड़कर एक एच ऊपर एक एच नीचे जोड़ना है, देखो ये जोड़ा, रिडक्शन। क्या करेंगे, रिडक्शन। यहाँ कुक वाली रिएक्शन है, याद आ रही कुक वाली रिएक्शन, बेंजीन के ऊपर चाहे जो अटैच हो, KMnO4 प्लस KOH एक साथ जब भी हम डालेंगे वो बेंजीन के ऊपर कुक बना देंगे। और उसके बाद अगर हम पानी की रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन बना देते हैं, तो एसिड बना देते हैं। सर पहले वाले में K2CrO7 भी तो डाल सकते हैं। पहले वाले में यस सर। उससे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेटा। K2Cr2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हमें रिडक्शन करना है इसका। सर वही तो, ऑक्सीडेशन के बाद भी तो वही अल्कोहल ही देगा। नहीं, अल्कोहल कीटोन देते हैं ऑक्सीडेशन से, उल्टा पढ़ रहे हो। हाँ, ओके सर। है ना। हाँ, रिडक्शन का कोई कैटलिस्ट डाल दो आप, निकल डाल दो, प्लेटिनम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, चाहे जोड़ो, रिडक्शन का कैटलिस्ट पड़ेगा। ऑक्सीडेशन उल्टा होता है, KMnO4 प्लस KOH एक साथ बेंजीन के ऊपर कुछ भी पड़ा हो उसे एसिड, पहले कुक फिर एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। KMnO4 प्लस KOH, डबल बॉन्ड एसिडिस है, बस अल्कोहल का एल्डिहाइड बन रहा है। तो अगर डबल बॉन्ड ऐसा का ऐसा ही है तो PCC, बिना डबल बॉन्ड तोड़े अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। एसिड से अगर अमाइड बन रहा है तो इसमें डालेंगे अमोनिया, बस अमोनिया, ठीक है। और अगर मैंने अमोनिया के साथ हीट कर दिया तो ये डायरेक्ट बन जाता है। अगर अमोनिया डाला होता है बना देता हूँ, अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ अमोनिया डाला होता तो एक इंटरमीडिएट बन जाता NH4 पॉजिटिव, और हीट करने के बाद ये बनता, तो अमोनिया हीट एमाइड देता है, अमोनिया हीट एमाइड देता है। नोट करते हो सब कुछ। क्वेश्चन नंबर, करें आगे, नोट कर लिया, सब कुछ नोट करते रहना, और आज ही जाके इसके क्वेश्चन करना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर्टी लिख रहे हैं कुछ, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी, जो नीचे लिखी है। रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एक लड़की होती है जो वहां रिएक्शन करती है जहां भीड़ भाड़ कम होती है, ठीक है। तो सबसे कम भीड़ भाड़ मुझे जो दिखाई दे रही है वो इस पे दिखाई दे रही है, नंबर 1 पे भीड़ भाड़ कम है, नंबर 2 पे भीड़ भाड़ कम है, नंबर 3 पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, भीड़ भाड़, वैभवी कोई कंफ्यूजन, भीड़ भाड़ कम होती है जहाँ, आरंग समझ आए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एसिडिक करेक्टर, बात समझ लो, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ठीक, याद है आपको, कहावत पता है, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एसिडिक ग्रुप तो इसके पास है ही, क्लोरीन और लग गया आके, या फ्लोरीन लग गया, तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज, ठीक है। अब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर कर लोगे। एसिडिक करेक्टर के बेस पर अरेंज करना है तो पहले 1, फिर 2 और 3, क्योंकि करेला और नीम पे चढ़ाना है, ज्यादा कड़वा, तो एसिडिक और ज्यादा एसिडिक। कोई दिक्कत, जल्दी से बना लोगे, कुछ बनाना है तो कॉपी करना है, कुछ लिखना है तुरंत लिख लिया करो क्वेश्चन के साथ साथ। इस वाले क्वेश्चन में सब सर ने करेला नीम चढ़ा बताया था, तो वो सबको याद रहेगी, कैसे कैसे बताता हूँ मैं, क्वेश्चन के साथ याद आ जाएगा जब क्वेश्चन करोगे। अगर आप क्वेश्चन करोगे तो वो चीजें याद आएगी, ऐसे बताया था क्वेश्चन 43 में, करेला नीम चढ़ा, इतना लिख लो तो याद आ जाएगा क्या बताया था सर ने, करेला ऊपर से नीम चढ़ा,
एक तो एसिडिक ग्रुप, ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप और प्रेजेंट है। एसिडिक ग्रुप ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिव और ग्रुप प्रेजेंट है, तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। एसिडिक तो था ही, अब नीम पे भी चढ़ा दिया। नीम बहुत कड़वा होता है। मैंने अभी कल परसों टेस्ट किया है, ऐसी कोहरा पड़ा था और छुट्टियां थी, अभी कल परसों छुट्टी थी किसी चीज की ना, तो मैं मुझे घुमाने ले गई, चलो टहल के आते हैं। सुबह से हम घूमने निकल गए, वो जूस दे रहा था, तो उसने गाजर करेल पता नहीं करेले का जूस बनाया, उसने नीम के पत्ते डाले हुए थे, इतना कड़वा जूस पिला दिया मुझे। तो मैंने फेंक दिया, फिर वो गाजर का बनवाया, फिर करेला का जूस था और नीम भी डाल, नीम के पत्ते डाले हुए थे उसने। मैंने भाई इसे कौन पीता जहर को, कह रहा बहुत लोग पीते हैं। ठीक है, मैंने अभी मेरे जहर, अबे जहर है वो, फायदा क्या करेगा, इंसान वैसे ही मर जाएगा। अरे खा पी के मरो यार, क्या भगवान ने, खा पी के जाना चाहिए दुनिया से, क्या करेला कड़वा खाना है। मैं तो मीठे बगैर वैसे नहीं रह पाता हूँ, मुझे मीठा बहुत पसंद है, मुझे खाने के बाद भी गुड़ चाहिए। तो मुझे बेचारे इतने मीठे इंसान को करेला खिला रहे हो। नीम के पत्ते खिला रहे हो। वुल्फ किस्नर रिएक्शन, जैसे मुझे कोई सब्जी पसंद नहीं आती ना मैम की, जिससे कोई बनी है, कोई सब्जी पसंद नहीं आती, मैं दूध से सारी मलाई निकाल लेता हूँ और उसमें चीनी डालता हूँ और रोटी खा के आराम से बैठ जाता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। तो वुल्फ किस्नर रिएक्शन, वुल्फ के साथ एक और रिएक्शन थी, केनिज़ार नहीं क्लेमेंशन। दोनों का काम एल्डिहाइड कीटोन को नॉर्मल कार्बन चेन में कन्वर्ट करना है, बस दोनों पे कटलिस्ट अलग अलग। इसमें बेसिक कटलिस्ट होता है, उसमें एसिडिक का। अच्छा ठीक है। तो वुल्फ किस्नर रिएक्शन में CH3CHO एल्डिहाइड की रिएक्शन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 से करते हैं पहले। ठीक, एरो के ऊपर डाल दिया मैंने। तो पहले इससे पानी निकाल देते हैं, तो CH3CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N बनता है। अब इस पे हम डालते हैं क्या, एसिड की बेस। बेसिक तो पहले से ही हो गया है, क्या डालेंगे, एसिड। तो क्या बनेगा, CH3 एल्केन बन जाती है, प्लस N2 गैस, एल्केन। और वहीं इस पे अगर केनिज़ारो करती है तो क्या डाल देते बेटा, बताना। केनिज़ारो के लिए क्या डालते हैं, क्लेमेंशन, सॉरी क्लेमेंशन के लिए Zn प्लस, नहीं फिर तो बेस डालेंगे फिर यहाँ पे NaOH, Zn प्लस HCl, यह एसिड, ये क्लेमेंशन है। हाँ क्लेमेंशन, ये वुल्फ किस्नर है। दोनों रिडक्शन की रिएक्शन है जिनमें एल्डिहाइड कीटोन को हम नॉर्मल कार्बन चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉर्मल कार्बन चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। शांतनु कर लिए बेटा, तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी है, इसकी बात में बताया करो, कर लिए। जब तक आपको रिएक्शन क्वेश्चन देखते रिएक्शन याद ना आ जाए, तब तक समझो आपकी तैयारी अधूरी है, कि इसमें ये कैटलिस्ट यूज करना है, ये रिएक्शन यूज करनी है। इटर्ड रिएक्शन, इटर्ड रिएक्शन कौन बताएगा, इटर्ड रिएक्शन कौन बताएगा, इटर्ड रिएक्शन। हाँ सर बताओ, इटर्ड रिएक्शन क्या होती है, बता दो कोई। इटर्ड रिएक्शन, हाँ सर टोलिन से बेंजल्डिहाइड बनाता है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत, टोलिन से बेंजल्डिहाइड बनता है। इसमें रिएक्शन किससे करते हैं, CrO2Cl2 से करते हैं, CrO2Cl2 से। इसमें एक इंटरमीडिएट बनेगा पहले तो, क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं इसे, याद आ रहे हैं, OHCrOCl2 की होल ट्वाइस, इस पे H3O पॉजिटिव डालेंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डेहाइड। क्रोमिल क्लोराइड से हमने बना दिया बेंजल्डेहाइड, क्रोमिल क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बेंजल्डेहाइड बनता है, क्या बनता है, बेंजल्डेहाइड। इटर्ड रिएक्शन, इटर्ड रिएक्शन में टोल्यूइन से बेंजल्डेहाइड बनाते हैं हम विद द हेल्प ऑफ क्रोमिल क्लोराइड।
with the help of chromyl chloride. With the help of chromyl chloride. करेक्ट, रखो तुझे। HBZ हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, इसमें हम जैसे ही एसिड की रिएक्शन करते हैं, रेड फास्फोरस से Cl2 Br2 किसी की रिएक्शन करा दें तो अल्फा कार्बन पे वो हेलोजन जाके लग जाती है, अल्फा कार्बन पे वही हेलोजन जाके लग जाती है जिसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं, इसे कहते हैं हम HBZ रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन 11 से पढ़ रहे हैं, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन। इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम NaOH से करते हैं CaO क्विक लाइम के साथ, तो बेंजीन बन जाता है और निकलता है Na2CO3। डीकार्बोक्सिलेशन, आप चाहो तो नॉर्मल मॉलिक्यूल पे भी डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हो। NaOH की रिएक्शन क्विक लाइम CaO के साथ हीट करेंगे, इसे हीट भी बना लेना, तो वही Na2CO3 निकालना है मुझे डीकार्बोक्सिलेशन में, और बनेगा मीथेन CH4 प्लस Na2CO3, मीथेन बन जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन। ये नेमिंग रिलेशंस है, एक नेमिंग रिलेशन की शीट भी दी है, वो भी कर लेना। वो ले लिया ऐसे, कैसे दे दिए, पेमेंट कर दिया था। केचप वगैरह नहीं है? अच्छा अच्छा, चलो अंदर, इधर जाना, इधर अंदर ले जाना, अंदर। हाँ कर ली बेटा। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। क्लेमेंशन रिएक्शन फिर आ गई है और एक केनिज़ारो आ गई है। अवनी, क्लेमेंशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, क्या थी क्लेमेंशन रिएक्शन? ZnHg प्लस HCl। तो एल्डिहाइड और कीटोन मॉलिक्यूल जो है वो डायरेक्ट ZnHg प्लस HCl था बेटा, Hg भी था ना वहां पे क्लेमेंशन में, ZnHg प्लस HCl। तो डायरेक्ट इसे एल्डिहाइड से हम क्या बना सकते हैं, एल्केन की चेन बना सकते हैं, क्लेमेंशन रिडक्शन, सॉरी क्लेमेंशन। हाँ, केनिज़ारो में क्या था, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा कार्बन ही नहीं होता या फिर अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, वो कंसंट्रेटेड NaOH के साथ एक बनाते हैं अल्कोहल और एक बनाते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ उसी मॉलिक्यूल का एसिड, एक बनाते हैं अल्कोहल और एक बनाएंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ उसी मॉलिक्यूल का एसिड। इस बेंजीन वाले एल्डिहाइड में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कौन सी रिएक्शन होगी, तो बेटा इसके अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ये भी हमें केनिज़ारो ही देगा। एक मॉलिक्यूल बनाएगा अल्कोहल और दूसरा मॉलिक्यूल बनाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, एक मॉलिक्यूल बनाएगा अल्कोहल और दूसरा मॉलिक्यूल बनाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड।
नेमी रिएक्शन है, नेमी रिएक्शन एल्डिहाइड वाले चैप्टर में जरूर 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 आती है। डन आयुषी, डन बेटा, सिमरन डन। करें आगे। 46 क्वेश्चन नंबर हम कर चुके हैं। अब कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस आनी स्टार्ट होगी। ये पहली ही रिएक्शन हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। कैटलिस्ट देख के समझ, जब हमें रिएक्शन याद होती है तो हमें कैटलिस्ट देख के समझ आ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। ये देखो, ये तो है आइडोफॉर्म रिएक्शन, समझो। ये है क्लेवेंशन रिएक्शन, सॉरी वुल्फ किस्नर, और NaOH ये है डीकार्बोक्सिलेशन जो अभी थी। करो जल्दी से। जब रिएक्शन याद होती है तो हाँ, कंप्लीट द फॉलोइंग बन, ये 3 नंबर के फ्री के क्वेश्चन है बच्चों के लिए, अगर रिएक्शन से याद है तो। करो जल्दी से। बनाओ जल्दी से। किसी को कोई भी कंफ्यूजन इसमें, कोई भी कंफ्यूजन कर दो लोग। मैं बताऊं किसी, मुझे बताना है कौन सा थर्ड बताना है। डी कार्बोक्सिलेशन और H जाके लग जाएगा तो CH4 प्लस Na2CO3। और कोई बताना है, पूछना है कुछ? सर सर कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन, हाँ, ये डी कार्बोक्सिलेशन जो भी करवाई थी। इन्हें बाकी दो के बारे में पूछ रहा हूँ। नहीं, इसी की है एल्डिहाइड चैप्टर की। ये अभी कराई थी वुल्फ किस्नर, ये आइडोफॉर्म। ओके सर, समझ आ गया। कंप्लीट द फॉलोइंग एंड स्टार्ट। देखो वुल्फ किस्नर, देख बोर्ड पे देखो बेटा, वुल्फ किस्नर कुक वाली रिएक्शन, कुक बन जाएगा फिर एसिड। ये Br2, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मेटा पे जोड़ेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा Br को मेटा पे जोड़ते हैं। 1 2 3, थर्ड पोजीशन होती है मेटा। जोड़ो जल्दी से। थर्ड पोजीशन होती है मेटा पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन पे Br जाके लग जाएगा। ये कुक वाली रिएक्शन है, प्लस H पॉजिटिव भी डाला है तो इसे डायरेक्ट मैं एसिड बना देता हूँ। ये वुल्फ किस्नर है, डायरेक्ट एल्केन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ABC। ये अच्छी क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ABC क्या होगा, इसको देखते ही रिडक्शन समझ जाना। रिडक्शन करना है, रिडक्शन HCl पानी भी साथ साथ डाला है तो एसिड बनेगा, मतलब एल्कोहल बनेगा। साथ साथ पानी, मैं एक स्टेप बाय स्टेप बता दूं क्या हुआ है। CH3 CH2 NH2 बना है, फिर उसने जब पानी डाला है H3O पॉजिटिव, उससे एसिड बना है, ये बना है अल्कोहल। इस पे डाइल्यूट NaOH, इसे फिर हीट भी करना पड़ेगा सर बेटा, हीट करोगे। हाँ हाँ, एक मिनट बस,
पहले बनेगा अल्कोहल CH3 CH2 स्टीफन रिडक्शन तो है ये। हाँ हीट करना पड़ेगा इसे, हीट करेंगे तब एल्डिहाइड बनेगा। तो पहले अल्कोहल बनेगा देन फिर एल्डिहाइड में कन्वर्ट CH3 CHO, ठीक है, तब बनेगा एल्डिहाइड ऐसे। अब एल्डिहाइड की आगे तो आपको पता है ये एल्डोल कंडेंसेशन है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में एक मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है और एक मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड तोड़ते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है CH2। इसे हीट कर देंगे तो यहां से भी पानी निकल जाएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये हो रहा। दिमाग चलना बंद हो गया। मेन चैप्टर आपको ही करना है, ध्यान रखना। संडे में टेस्ट है इसका, एल्डिहाइड कीटोन अमीन का। कल मैं इधर 3-4 बजे के आसपास क्लास रखूँ तो 3 बजे 4 बजे। अच्छा बोर्ड का कौन सा तुम्हारा भी, तुम्हारी प्रैक्टिस कितने करते हैं सर?